Hello dear student, today we are going to solve practice set 11.2. Here question is given as first question, observe the following graph and answer the question. यहाँ पे हमें ग्राफ दिया हुआ है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं. दिस इज द टाइप ऑफ सब डिवाइडेड बार ग्राफ. यहाँ पे हमें कुछ दोस्तों के बारे में, उनके सेविंग के बारे में ग्राफ में बताया गया है. सेविंग इन अप्रैल एंड सेविंग इन मार्च. वी सॉल्व दिस क्वेश्चंस वन बाय वन in a graph book. In this question, graph is given, but for understanding, I draw this graph in a graph book. यहाँ पे सविता, सरोज, वर्षा, मेघा और वैशाली उनके सेविंग दिए हुए हैं. सेविंग इन अप्रैल एंड सेविंग इन मार्च. जो डार्क स्पेस मैंने बनाया है वो सेविंग इन अप्रैल है. मतलब सविता की सेविंग, टोटल सेविंग कितनी है? 1000 रुपीज. यहाँ पे स्केल लिया है हमने. स्केल ऑन y एक्सिस, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹200. सविता की सेविंग, टोटल सेविंग कितनी है? 1000 रुपीज. सरोज की टोटल सेविंग 800 रुपीज. वर्षा की टोटल सेविंग 600 रुपीज. मेघा की टोटल सेविंग 500 रुपीज और वैशाली की टोटल सेविंग 800 रुपीज. इनमें से सेविंग इन अप्रैल यहाँ पे दिया हुआ है. देखो, सविता की अप्रैल में महीने में सेविंग कितनी है? 600 रुपीज. सरोज की 400 रुपीज. वर्षा की 400 रुपीज. मेघा की सेविंग इन अप्रैल महीने में 200 रुपीज. एंड लास्ट वैशाली की सेविंग अप्रैल में 600 रुपीज. मतलब अप्रैल और मार्च दोनों के मिला के उनकी सेविंग कितनी है वो हमें ग्राफ में बताया हुआ है. सो लेट अस सॉल्व दैट क्वेश्चंस वन बाय वन. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. स्टेट द टाइप ऑफ ग्राफ. दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज subdivided bar graph. So write here as the given graph is a subdivided bar graph. Vaishali, how much is the saving of Vaishali in the month of April? अप्रैल महीने में वैशाली की सेविंग कितनी है? टोटल सेविंग ऑफ वैशाली इज 800 रुपीज और अप्रैल महीने में उसकी सेविंग 600 रुपीज. सो राइट हियर वैशाली सेविंग इन month of April is ₹600. How much is the total saving of Saroj in months of March and April? टोटल सेविंग सरोज की कितनी है? 800 रुपीज. टोटल सेविंग ऑफ सरोज इन मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल इज 800 रुपीज. यहाँ पे लिखेंगे अभी आंसर में, टोटल सेविंग ऑफ सरोज इन मंथ्स मार्च एंड अप्रैल is ₹800. Next question is, how much more is the total saving of Savita than the total saving of Megha? देखिए, टोटल सेविंग ऑफ सविता की कितनी है? 1000 रुपीज और मेघा की टोटल सेविंग 500 रुपीज. इस प्रकार 1000 से
500 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी सेविंग, सविता की सेविंग मेघा से 500 रुपये ज्यादा है। सविता's total saving is equal to ₹1000। मेघा's टोटल सेविंग कितनी है उसकी? ₹500। Difference in the saving of both, difference in their saving is equal to 1000 minus 500 is equal to ₹500. Next question is whose saving in the month of April is least? अप्रैल महीने में किसकी सेविंग कम है? लेट अस सी ग्राफ। यहाँ पे मेघा की सेविंग अप्रैल महीने में कम है, that is 200 rupees. So write down here Megha's saving in the month of April is least, मतलब कम है, सबसे कम सेविंग उसकी है। Our next question is the number of boys and girls in standard 5 to standard 8 in a ZDP school is given in the table. ZDP स्कूल का डाटा हमें दिया हुआ है फ्रॉम स्टैंडर्ड 5 to 8. Draw a subdivided bar graph to show the data. On y-axis स्केल हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। यहाँ पे डाटा बॉयज और गर्ल्स का दिया है, टोटल स्टूडेंट उस क्लास में कितने हैं जेडपी स्कूल में वो हमें दिए हुए हैं। 5th में कितने हैं, 6th में कितने हैं, 7th में कितने हैं और 8th में कितने हैं। ये डाटा हमें सब डिवाइडेड बार ग्राफ से दिखाना है। सो वी यूज बार ग्राफ टू ड्रॉ अ ग्राफ। Here I write this question in a bar graph book, so I can easily solve that example on graph. ग्राफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें x एक्सिस और y एक्सिस को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम x एक्सिस लेंगे अभी पहले, x एक्सिस उसको परपेंडिकुलर y एक्सिस निकालेंगे। यहाँ पे स्केल दिया हुआ है हमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। यहाँ पे y एक्सिस और x एक्सिस हमने निकाला। यहाँ पे हमें स्केल दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस के लिए हमें 10 स्टूडेंट का स्केल लेना है। यहाँ पे 0 अपर साइड में हम नंबर लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70।
यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड लिखनी है। 5th स्टैंडर्ड ऑन एक्स एक्सिस में 5th स्टैंडर्ड, उसके बाद 6th स्टैंडर्ड, उसके बाद 7th स्टैंडर्ड और उसके बाद 8th स्टैंडर्ड। यहाँ पे हमें सब डिवाइडेड बार ग्राफ निकालना है। स्टैंडर्ड 5th में टोटल बॉयज कितने हैं 34 और गर्ल्स 17, दोनों की एडिशन 51 होती है। तो यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा, बॉयज डार्क साइन से दिखाएंगे हम, दैट इज बॉयज एंड गर्ल्स एम्प्टी बॉक्स। ठीक है, टोटल स्टूडेंट 5th स्टैंडर्ड में कितने हैं 51। यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट होते हैं 50, उसके बाद 1 लाइन हमें लेना है, दैट इज 51। ठीक है, (51) उसको हम डिवाइड करेंगे अभी 34 और 17 में। 34 बॉयज की संख्या है, 30 से ऊपर 4 लाइन, वन टू थ्री फोर। ठीक है, 4 लाइन दिस वे, दिट इज 34 और उसके आगे 17। इसको हम डार्क करेंगे बाय पेंसिल। अब 6 स्टैंडर्ड का डाटा कितना है 26 बॉयज और 14 गर्ल्स, दैट इज 40 का एक कॉलम बनाएंगे। सिक्स स्टैंडर्ड में 26 बॉयज है, 20 से 6 लाइन ऊपर। ठीक है, दैट इज बॉयज and 14 are girls. This 4 line and this is 10 line, that is 14. Then draw graph for 7th standard, that is total presentee of 7th standard is 21 and 14, that is 35. 21 boys है और 14 गर्ल्स है, that is 35. 30 के ऊपर 5 लाइन्स। दिस इज 30 और उसके ऊपर 5 लाइन्स। ठीक है, मेक अ कॉलम और उसको हम डिवाइड करेंगे 21 एंड 14। ठीक है, 21 मतलब 20 के ऊपर 1 लाइन, दैट इज 21। इसको डार्क करेंगे।
लास्ट स्टैंडर्ड इज 8th स्टैंडर्ड. टोटल स्टूडेंट उसमें 25 + 20 दैट इज 45. 25 बॉयज एंड गर्ल्स 20 दैट इज 45. 40 के ऊपर 5 लाइन. दिस इज 40 के ऊपर 5 लाइन. टोटल बॉयज कितने हैं 8th स्टैंडर्ड में 25. 20 के ऊपर 5 लाइन्स. दिस इज 20 एंड उसके ऊपर 5 लाइन दैट इज 25. इसे हम डार्क करेंगे अभी. In this way, we solve this equation. Next question is, in the following table, now the number of trees planted in the year 2016 and 2017 in 4 towns is given. 4 टाउन में 2016 और 2017 में कितने पेड़ लगाए गए इसका डाटा हमें दिया हुआ है. Show the data with the help of subdivided bar graph. Subdivided बार ग्राफ से हमें ये डाटा दिखाना है. ईयर दिया हुआ है 2016 एंड 2017. कर्जत, वडगांव, शिवापुर एंड खंडाला. यहाँ पे 2016 में कर्जत में 150 पेड़ लगाए गए. 2017 में 200 पेड़ लगाए. वडगांव में 2017 में 250 पेड़ और 2017 में 300 पेड़ लगाए. शिवापुर में 2016 में 200 पेड़, 2017 में 250 पेड़. खंडाला में 2016 में 100 पेड़ लगाए और 2017 में 150 पेड़ लगाए. इसकी टोटल हमें करनी होगी. सब डिवाइडेड बार ग्राफ निकालने के लिए हमें उसकी जरूरत पड़ती है. सो राइट हियर टोटल इज इक्वल टू 150 और 200 दैट इज 350. 550 200 और 250 450. 100 और 150 250. लेट अस ड्रॉ ग्राफ. यहाँ पे स्केल लेंगे. स्केल ऑन y एक्सिस that is 1 centimeter is equal to 100 trees. ईयर 2017 का डाटा हम डार्क स्पेस से दिखाएंगे. और 2017 का डाटा एम्प्टी स्पेस से दिखाएंगे in a box. So on x-axis this is x-axis and this is y-axis. तो यहाँ पे हमें गांव के नाम लिखने हैं. कर्जत, वडगांव, शिवापुर एंड खंडाला. और y-axis में हम लिखेंगे स्केल दैट इज 100. 0 से शुरुआत करते हुए 1 सेंटीमीटर दैट इज 100. उसके बाद 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700. ठीक है. अभी यहाँ पे गांव के नाम. फर्स्ट नेम इज कर्जत. उसके बाद वडगांव, शिवापुर,
लास्ट इज खंडाला। हमें ग्राफ निकालना है तो दोनों में 2-2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का भी हम डिस्टेंस रख सकते हैं। ठीक है। कर्जत गांव में 2016 में 150 पेड़ लगाए गए और 2017 में 200 पेड़, दोनों की टोटल होती है 350। तो यहाँ पे हमें 100, 200, 300 और 350 मतलब 300 के ऊपर 5 लाइन लेनी है। ठीक है। दैट इज कर्जत के लिए टोटल पेड़ कितने लगाए गए दोनों सालों में मिलके 2016 और 2017 में मिलके 350, दैट इज 350, 350 पेड़ लगाए गए। ठीक है। उनमें से 2016 में 150 पेड़, 100 के ऊपर 5 लाइन मतलब 150। देखिए यहाँ पे 100 है, उसके ऊपर 110, 120, 130, 140, 150 मतलब एक सिंगल लाइन। यहाँ पे जो है उसकी वैल्यू 10 पेड़ है, 10 ट्रीज। अगेन ड्रॉ डार्क इट, इसको डार्क बनाना है क्योंकि वो डाटा जो है वो 2016 का है। यहाँ पे 150 पेड़ 2016 में लगाई गई और 200 पेड़ 2017 में लगाए। उसके बाद आता है वडगांव, टोटल पेड़ उसमें 550 लगाए गए, 500 के ऊपर 5 लाइन्स, दैट इज 2016 में 250, 250, दिस इज 200, 200 के ऊपर 5 लाइन्स, दैट इज 250। और 2017 में 300। अगेन इसको हम डार्क करेंगे। उसके बाद है शिवापुर, शिवापुर में 450 पेड़ लगाए गए, 450, 400 के ऊपर 5 लाइन। दो 2016 में 200 पेड़, अगेन उसको डिवाइड करेंगे, मतलब 2 पार्ट बनाएंगे उसके कॉलम के, दैट इज 200 एंड 250। लास्ट इज खंडाला, टोटल पेड़ 250, 200, उसके ऊपर 5 लाइन्स।
2016 में 100 पेड़ लगाए। 100 यहाँ पे 100 है, ठीक है। अब इसको हम डार्क करेंगे। In this way we draw this graph. Our next question is question number 4. In the following table, data of transport means used by the student in a standard for commutation between home and school is given. ट्रांसपोर्ट के लिए उन्होंने कौन कौन से मीन यूज किए हुए हमें दिया हुआ है। ड्रॉ subdivided bar graph to draw bar diagram to show the data. Here टाउन के नाम दिए हुए पैठण, येवला और शाहपुर। मीन ऑफ कम्यूटेशन दैट इज ट्रांसपोर्ट के लिए उन्होंने क्या क्या यूज किया हुआ है। स्टूडेंट ने साइकिल, बस एंड ऑटो ऑन फुट, मतलब पैदल गए, या बस या ऑटो से यूज किया या साइकिल यूज किया है घर से स्कूल जाने के लिए। यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। साइकिल से जाने वाले स्टूडेंट पैठण में 3250, बस और ऑटो से स्कूल जाने वाले स्टूडेंट दैट इज 750, ऑन फुट मतलब पैदल जाने वाले 1000 स्टूडेंट। येवला में साइकिल से जाने वाले स्टूडेंट 1500, बस और ऑटो से जाने वाले स्टूडेंट 500 और ऑन फुट जाने वाले स्टूडेंट मतलब पैदल जाने वाले 1000। शाहपुर में 1250 साइकिल से जाने वाले स्टूडेंट है। इस स्टैंडर्ड में बस और ऑटो से जाने वाले 500 स्टूडेंट, ऑन फुट मतलब पैदल जाने वाले स्टूडेंट 500। इसके टोटल हमें करने होगी। इसकी टोटल आती है 5000। उसके बाद इसके टोटल आती है 3000। लास्ट वन इज 2250। Solve this example on a graph paper. I write that example in a graph book. Here data is given पैठण, येवला और शाहपुर। यहाँ पे स्कूल जाने वाले बच्चे किस मीन का यूज करते हैं ये हमें दिया हुआ है। यहाँ पे हमने टोटल लिखा है 5000, 3000 and 2250। अभी इसका हम ग्राफ निकालेंगे। स्केल दिया हुआ है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 स्टूडेंट। नाम लिखेंगे यहाँ पे पैठण, दोनों गांव के नाम में डिस्टेंस रखेंगे हम 2 सेंटीमीटर का। पैठण के बाद येवला का डाटा हमें दिया हुआ है और उसके बाद शाहपुर। दिस इज एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में हम 500 का स्केल लेंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500। स्केल on y-axis 1 centimeter is equal to 500 student। यहाँ पे 3 मीन्स का हमें डाटा दिया हुआ है। साइकिल, बस एंड पैदल जाने वाले, बस एंड ऑटो एंड पैदल जाने वाले लड़के स्टूडेंट। सो यहाँ पे हम 3 टेबल बनाएंगे, 3 बॉक्स। सबसे पहले साइकिल से जाने वाले लड़के, उसके बाद बस और ऑटो से जाने वाले स्टूडेंट, और थर्ड वन इज पैदल ऑन फुट। ठीक है, साइकिल जाने वाले हम क्रॉस लाइन से दिखाएंगे। उसके बाद बस और ऑटो वाले यानी डार्क
स्पेस बनाएंगे और लास्ट का हम एम्प्टी रखेंगे, दैट इज ऑन फुट मतलब पैदल जाने वाले लड़के। यहाँ पे हम स्केल लेंगे 500 ऑन y एक्सिस 500, 1000, देन 1500, 2000, मतलब यहाँ पे टोटल हमारी 5000 आ रही है एक गांव की, तो उसके हिसाब से हमें स्केल लेना पड़ेगा। 2500, 3000, देन 3500, 4000, देन 4500, 5000, उसके आगे 5500 और 6000, ठीक है। इस प्रकार अभी पैठन टोटल 3250 और 750 और 1000 मतलब 5000 है, ठीक है। तो पैटर्न का डाटा निकालेंगे हम 5000, यहाँ पे आएगा, देखिए 5000, टोटल का पहले ग्राफ बनाना पड़ता है, उसके बाद उसको हम डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में। साइकिल से जाने वाले 3250, देखिए अभी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, उसमें 500 का डिफरेंस है, मतलब हमें दिखाना है 3250, 3250 दिखाना है, तो 5 लाइन्स आगे आएगा 3000 के, ठीक है। दैट इज 3250 क्रॉस लाइन से दिखाएंगे हम। उसके बाद आता है बस और ऑटो से 750, ये 250 और उसके आगे 500 मतलब दिस, यहाँ पे आएगा 750, उसको हम डार्क करेंगे, दैट इज बस और ऑटो से जाने वाले स्टूडेंट का डाटा। और लास्ट में आएगा 1000, देखिए 1, ये 500 और उसके आगे 500, दैट इज 1000। टोटल कितने हैं? 5000 स्टूडेंट। उसके बाद येवला में टोटल स्टूडेंट 3000 यहाँ पे आता है। इस ग्राफ पे हम किन्हीं से करेंगे 1000, सॉरी पहले सबसे पहले आएगा साइकिल से जाने वाले 1500, क्रॉस लाइन से दिखाएंगे। उसके बाद 500, यहाँ तक आएगा, इसको डार्क करेंगे और लास्ट में 1000, देखिए यहाँ पे 2 बॉक्स है 1000 के लिए। टोटल 3000 स्टूडेंट।
मतलब 1500 साइकिल से जाने वाले, 500 बस एंड ऑटो से जाने वाले स्टूडेंट, और लास्ट में पैदल जाने वाले 1000 स्टूडेंट। नेक्स्ट गांव कौन सा है हमारा? शाहपुर। टोटल 2250, 2250। 200 के ऊपर 5 लाइन आएंगे, सॉरी 2000 के ऊपर 2000, उसके ऊपर 5 लाइन। शाहपुर। सबसे पहले साइकिल से जाने वाले 1250, 1000 के ऊपर 5 लाइन, क्रॉस लाइन से दिखाएंगे उसको। उसके बाद 500, अभी हम शाहपुर का डाटा ग्राफ में दिखाएंगे। शाहपुर टोटल 2250, उसमें 1250 मतलब 1000 के ऊपर 5 लाइन्स। क्रॉस लाइन से दिखाएंगे उसको। उसके बाद 2 हिस्से बनाएंगे और 500-500 के। दिस इज डार्क वन, बस और ऑटो से जाने वाले स्टूडेंट, और लास्ट में 500 का पैदल जाने वाले स्टूडेंट। In this way we solve this example.